अगले 24 घंटे नरेंद्र मोदी सरकार पर सबसे भारी, क्योंकि चिराग ने कर ली है तैयारी। अब सब कुछ हो गया है साफ, क्योंकि चिराग पासवान नहीं करेंगे माफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बहुत बड़ी खबर आ रही है। सियासत के गलियारों का तापमान बढ़ गया है, भूचाल आ गया है। और खबर तो ये आ रही है कि चिराग पासवान अब अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार में चिराग पासवान मंत्री हैं और खबर आ रही है कि चिराग पासवान अगले 24 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इस्तीफे की बड़ी कारण यह बताई जा रही है कि चिराग पासवान लगातार सरकार को घेर रहे थे और सरकार इनसे नाखुश नजर आ रही थी। दूसरी तरफ चिराग पासवान जिस तरह से प्रेस मीडिया में अपने बयान दे रहे थे, तमाम सेफोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट उन बयानों का मतलब निकाल रहे थे। और इसी बीच ये तस्वीर देखिए, जी हां, पशुपति पारस यानी चिराग पासवान के चाचा अमित शाह से मिले हैं और चिराग पासवान के चचेरे भाई भी अमित शाह से मिल लिए हैं। और यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, यह फोटो वायरल हो गई है। और खबर तो यह आ रही है कि चिराग पासवान का जो बढ़ता हुआ कद था, जिससे मोदी के चाणक्य अमित शाह काफी परेशान थे कि चिराग पासवान ये क्या कर रहा है। इसी कद को कम करने के लिए आनन फानन में पशुपति पारस को दिल्ली बुलाया जाता है और अमित शाह चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस और अमित शाह के चचेरे भाई प्रिंस से मुलाकात करते हैं। खबर यह बताई जा रही है कि बड़ी सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। चिराग पासवान के लोजपा रामविलास को तोड़ने की साजिश से रची जा रही है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार में जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, जो चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी पैनी नजर अब चिराग पासवान के सांसदों के ऊपर है। इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि पशुपतिनाथ पारस से मुलाकात होने के बाद चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि अब एनडीए के साथ मुझे नहीं रहना है, क्योंकि मैं एनडीए के साथ रहूंगा तो मेरा कद नहीं बढ़ेगा। और लगातार लेटरल एंट्री का मामला हो या एससी एसटी कोटे के अंदर कोटे का मामला हो या फिर वक्फ वोट का मामला हो, चिराग पासवान बेबाकी से अपना बयान रख रहे हैं सरकार के विपक्ष में। सरकार के जो एजेंडे हैं, सरकार की जो नीति है, उसका घोर विरोध करते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। और चिराग पासवान ने यह मन बना लिया है कि अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मुझे नहीं रहना है, क्योंकि 2020 में जो कुछ भी हुआ था मेरे साथ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमित शाह थे। इसीलिए चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि जब मैंने इन मुद्दों पर सरकार से सवाल किए तो पशुपति कुमार पारस यानी उनके चाचा की जो बातचीत अमित शाह से हुई थी पिछले दिनों, आपने देखा कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पशुपति पारस के आवास पर पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के बाद ये खबरें आती है कि सियासत की खिचड़ी कुछ अलग पक रही है। चिराग पासवान को डैमेज करने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और इसी बीच ये बहुत ही बड़ी खबर आई है कि चिराग पासवान की चाचा के मुलाकात अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मोदी के चाणक्य, भाजपा के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात हुई है। और उसके बाद सियासी पारा काफी हाई हो गया है, सियासी भूचाल आने की बात हो रही है। और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि चिराग पासवान 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे देंगे, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे। वो अपने 5 सांसदों के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको इस बात का भी डर है कि हमारे सांसदों को तोड़ लिया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों यानी 2020 में भी आपने देखा कि चिराग पासवान को किस तरह से भाजपा ने तहस नहस कर दिया था। अब मैं आपको एक बड़ी खबर और बता देता हूं। जब से चिराग पासवान की चाचा की मुलाकात अमित शाह से हुई है, उसके बाद लगातार जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, वो तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं। और कयास ये लगाया जा रहा है कि क्रिया के विपरीत क्रिया, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, वही अब फॉलो हो रहा है। यानी चिराग पासवान ने तो अपनी क्रिया दे दी, अमित शाह उसका प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और केपी मल्लिक एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि चाणक्य की गिद्ध नजर चिराग पासवान के सांसदों पर। सूत्रों द्वारा खबर आ रही है कि बिहार की लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी एक बार फिर टूट के कगार पे है, क्योंकि चाणक्य लेटरल एंट्री और एससी एसटी वर्गीकरण को लेकर चिराग पासवान के तेवरों को सरकार का विरोध मान रहे हैं। चिराग पासवान अब चाणक्य के गले की हड्डी बन चुके हैं, लिहाजा अब चिराग पासवान का इलाज जरूरी है। वैसे भी चिराग की पार्टी टूटना कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी टूट चुकी है। उधर नीतीश कुमार और जदयू के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। और मैं एक और भी बड़ी खबर बता दे रहा हूं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में भी खिचड़ी पक रही है। यानी नीतीश कुमार, चिराग पासवान एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जब साथ में हो जाएंगे
तो ये बड़ा झटका एनडीए सरकार को देंगे, यानी ये सभी लोग मिल करके एनडीए सरकार को अब नहीं चलने देंगे। इस तरह की भी बात अब हो रही है। तो अगले 24 घंटे में क्या कुछ होता है उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे, नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, और नीतीश कुमार, चिराग पासवान सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे? अगर ऐसी कुछ होने की संभावना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए फाइनल पोस्ट।